दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में पूरे जीवन काल को 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया। हमारे मनीषी प्राचीन ऋषि मुनि यह चाहते थे कि हम जीवन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यापक संकल्पना को अपनाते हुए अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करें। इसीलिए जब व्यक्ति जन्म लेता था तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए पूरे ब्रह्मचर्य के माध्यम से धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने 25 वर्ष गुजारने पड़ते थे। फिर जब वो गुरु के आश्रम से यानी गुरुकुल से वापस लौटता था तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था, जहां वो 50 वर्षों तक यानी 25 से लेकर 50 तक वह धर्म, अर्थ और काम के पीछे लगा रहता था। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम इसी वजह से गृहस्थ आश्रम कहा गया। गृहस्थ आश्रम के बाद जब 51 से 75 वर्ष की बारी आती थी तो उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था, जहां वह मनन और चिंतन करते हुए ध्यान मार्ग के द्वारा मोक्ष और धर्म की ओर अग्रसर होता था। वहीं अंत समय नजदीक आने पर यानी जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर चला जाता था तो समाज से जो लिया है वो वापस देने के लिए 76 से 100 वर्ष के अंदर वह संन्यास आश्रम अपनाता था और त्याग, तपस्या इत्यादि करते हुए केवल मोक्ष की संकल्पना को साकार करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर जाता था। यानी कि आज की तरह जब हम जीवन में सिर्फ अर्थ और काम के पीछे पागल हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने यह समझाया कि जीवन का नाम ही संतुलन है। और अगर हम जीवन को संतुलित नहीं करेंगे तो हम कहीं न कहीं कुमार्ग पर चलेंगे और अज्ञान की वजह से पाप की भेंट चढ़ते हुए बार बार इस पृथ्वी लोक पर आएंगे। और इसीलिए हमारे जीवन को इस प्रकार से बनाया गया ताकि हम 100 वर्ष का जीवन यापन तो करें, लेकिन उसमें समाज से जो लिया है उसे वापस देने की परंपरा का भी निर्वहन करें।